आने वाले कुछ ही महीनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही सरकार ने हरियाणा में ओबीसी की क्रीमी लेयर को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है ये एक चुनावी दाव है। कोशिश है कि ओबीसी वोटर्स को साधा जाए। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आइए जानते हैं कि क्या बदला है इसमें, क्या होता है ये क्रीमी लेयर और क्यों इसे चुनावी दाव बीजेपी का माना जा रहा है। सबसे पहले जान लीजिए कि ओबीसी आरक्षण में इससे क्या बदल गया। हरियाणा में ओबीसी आरक्षण में क्या क्या बदला है, 2 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट यह है कि क्रीमी लेयर बढ़ी है। हरियाणा में ओबीसी की क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। इस सालाना 8 लाख की कमाई में सैलरी और खेती से होने वाली कमाई को जोड़ा नहीं जा सकता, यानी ये दो कमाई जो है इसमें जोड़ी नहीं जाएगी। अब अभी तक क्या था वो भी जान लीजिए। हरियाणा में अब तक ओबीसी की क्रीमी लेयर 6 लाख रुपए थी, जबकि केंद्र सरकार ने ओबीसी की क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए तय कर रखी थी, लेकिन हरियाणा में इससे पहले ये 6 लाख रुपए थी। आते हैं अगले पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है, पंचायत नगर पालिकाओं में आरक्षण। हरियाणा में ओबीसी को 2 कैटेगरी बीसीए और बीसीबी में बांटा गया है। अब पंचायत और नगर पालिकाओं में बीसीबी को भी 5% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण बीसीए को मिलने वाले से बेहद अलग होगा। अब ये जानते हैं कि अभी तक क्या था। ये तो अब तक अभी जो परिवर्तन हुआ है वो है, जब चेंजेस नहीं हुए तो हरियाणा में पंचायतों और नगर पालिकाओं में बीसीए में शामिल जातियों को ही 8% आरक्षण मिलता था। अब बारी आती है ये जानने की कि क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी की एक श्रेणी है जो उन लोगों और परिवारों से संबंधित है जो उच्च आय वर्ग में आते हों। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसके चलते वो ओबीसी के लिए नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण का हिस्सा बनने के भी हकदार नहीं हैं। वर्तमान में जो नियम है उसके मुताबिक 8 लाख रुपए सालाना से अधिक कमाने वाले परिवार क्रीमी लेयर में आते हैं और इन्हें आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता। अब आते हैं अगले सेगमेंट पर कि आखिरकार बीजेपी का चुनावी दाव इसे लेकर क्या है। हरियाणा में दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर से गैर जाट राजनीति का फॉर्मूला अपनाया जाए। क्रीमी लेयर को 2 लाख रुपए बढ़ा देने से ओबीसी जातियों की अच्छी खासी संख्या इस लेयर के दायरे में आ जाएगी। इस कारण अब इन्हें भी सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलने लगेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसी ओबीसी वर्ग से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हरियाणा में बीजेपी अब ओबीसी वोटर्स पर फोकस कर रही है। इसी साल मार्च में बीजेपी ने पंजाबी मनोहर लाल खट्टर की जगह ओबीसी समुदाय से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। और इतना ही नहीं, मोदी सरकार में 3 केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भूपिंदर सिंह यादव और कृष्णपाल गुर्जर भी जो हैं वो भी बीसीबी में आते हैं। इस बार हरियाणा में चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस को पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के बूते जाट और दलितों के वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं जननायक जनता पार्टी भी इस बार दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में अकेले चुनाव लड़ने वाली है। चौटाला भी जाट समुदाय से हैं, जबकि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़कर बीजेपी ओबीसी को साधने की कोशिश करने वाली है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। क्या बीजेपी को ओबीसी की क्रीमी लेयर बढ़ाने से फायदा मिलेगा, ये भी हमें जरूर बताइएगा। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।